क्या होगा अगर आप जो भी पढ़ो वह आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और आप चाह कर भी उसे न भूल पाओ। आपने इस टॉपिक पर यूट्यूब पर पहले भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। किसी ने कहा होगा बादाम खा लो, तो किसी ने कहा होगा सुबह टहल लो, लेकिन मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको अपना पढ़ा हुआ पहले के मुकाबले ज़्यादा याद रहने लगेगा। और इसके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर आप पढ़ा हुआ क्यों भूल जाते हो। मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हें ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमेशा याद रहती हैं? किसी खूबसूरत इंसान की शक्ल, किसी दोस्त की बातें, किसी अच्छी फिल्म की बढ़िया सी कहानी, कोई बेहतरीन सा गाना या कोई बहुत दुखी कर देने वाली घटना। ये ऐसी चीज़ है जो आप चाह कर भी नहीं भूल पाते। आपने कभी इनको याद करने की कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी यह आपके दिमाग की गहराइयों में है और आपको यह हमेशा याद रहता है। लेकिन अगर बात करें किसी साधारण सी घटना की तो वो आपको याद नहीं रहती। यहाँ तक कि हो सकता है आपको तो ये भी याद ना हो कि आपने परसों रात में खाने में क्या खाया था। तो अब आपके साथ क्या हो रहा है? जो चीज़ आप याद नहीं करना चाहते, दिमाग उसको याद रखता है क्योंकि उसको वो चीज़ पसंद है, और जो चीज़ आप दिमाग को याद रखवाना चाहते हैं वो वह भूल जाता है। अब जानते हैं कि जो चीज़ आपको याद रहती है उसमें कॉमन क्या है। उसमें कॉमन है एक भावना, एक इमोशनल गाना आपको मज़ा देता है, घटनाएं रोचक होती हैं, किसी खूबसूरत लड़की या लड़के की शक्ल आपको अच्छी लगती है, कोई बुरी घटना आपको दिल से दुखी कर देती है। ये सारी चीज़ जो आपको याद है ये आपकी खुशी या गम की भावनाओं से जुड़ी हुई है। और साथ ही एक चीज़ और है, यह सारी चीज़ जो आपको याद रहती है ये इंटरेस्टिंग है। आपके दिमाग को इसमें मज़ा आता है। आपकी तारीफ हो या बुराई हो वो हमेशा आपको याद रहती है क्योंकि वो आपकी भावनाओं से जुड़ जाती है, वो आपके लिए यादगार बन जाती है। अब पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं या नहीं यह आपके हाथ में है, लेकिन आप पढ़ाई को भावनाओं के साथ जरूर जोड़ सकते हैं और उसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आपको पढ़ाई को अपने इंटरेस्ट से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो चीज़ इंटरेस्टिंग होती है वो ज़रूर याद रहती है। अब आप कहोगे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है मुझे इसलिए कुछ भी याद नहीं होता, तो इंटरेस्टिंग जगाने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो, आपको अगर कहीं पर भी जाना हो तो आपको उस मंजिल में इंटरेस्ट होता है, न कि रास्तों में। पढ़ाई एक रास्ता ही है जो आपको अपने गोल तक ले जाता है। अब अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी तक कोई गोल नहीं है। तो सबसे पहले लाइफ में आपको अपना एक गोल बनाना पड़ेगा जो वाकई में इंटरेस्टिंग हो, आपकी भावनाओं से जुड़ा हो और आप वाकई में वहां पहुंचना चाहते हो या वैसा बनना चाहते हो। अब जब एक बार आपका अपने गोल में इंटरेस्ट सेट हो गया तब उस गोल को अचीव करना ही आपकी लाइफ का एकमात्र मकसद होगा और उस गोल को अचीव करने के लिए किया जाने वाला हर काम आपको जरूरी लगने लगेगा। और अगर कोई चीज़ जरूरी लगती है तो ये भी हमारी भावनाओं से जुड़ जाती है। तो इस तरह से आप अपना एक गोल बनाकर उसे अपनी पढ़ाई के साथ जोड़ सकते हैं, उसे पढ़ाई के साथ जोड़कर पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर यह चीज़ भी आपके लिए काम नहीं करती तो आपके पास एक और सोल्यूशन है, विजुअल्स। देखो, हर घटना को आप देखते हो जो आपको अच्छी लगती है वो आपको हमेशा याद रहती है। तो आपको अपनी पढ़ाई को विजुअल्स के साथ पढ़ना शुरू करना चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कुछ वीडियो देखिए यूट्यूब पर जहां उस कॉन्सेप्ट को विजुअल्स के थ्रू या डायग्राम के थ्रू समझाया गया हो। कभी कभी केवल अक्षर काफ़ी नहीं होते किसी चीज़ को हमारे दिमाग के अंदर तक ले जाने के लिए, लेकिन कोई चित्र या फिर विजुअल्स यह काम बड़े आराम से कर सकता है। या आप चाहे तो अपनी पढ़ाई में खुद विजुअल्स को इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि न्यूटन के सर पर अगर एप्पल गिरा था। यह लाइन सुनते ही सबसे पहले आपका दिमाग यही इमेजिन करेगा कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वो पेड़ कैसा था और जब उसके सर पर एप्पल गिरा तो उसे कैसा फील हुआ होगा। तो जिस भी बच्चे ने बचपन में यह बात पढ़ी थी कि न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा था वो ये घटना कभी नहीं भूल सकता क्योंकि उसने इस चीज़ को इमेजिन किया था। अगर आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हो तो सबसे पहले पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करो, अपना एक गोल बनाओ और फिर उसके बाद विजुअल्स की हेल्प से, अपने इमेजिनेशन की हेल्प से उस चीज़ को इतना इंटरेस्टिंग बना लो कि आप खुद उसे कभी ना भूल पाओ। ये दोनों चीज़ काफ़ी अजीब लग रहे हैं, लेकिन आप एक बार इन्हें करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत मज़ेदार है। और जो चीज़ मज़ेदार होती है आपके दिमाग को वो करने में बड़ा मज़ा आता है, वो चीज़ हमेशा आपको याद रहती है। तो आई होप कि आप जब पढ़ाई करने बैठोगे तो इस तकनीक को एक बार ज़रूर यूज़ करके देखना। डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर ऐसा हो तो मुझे पढ़ाई करने के बाद इस वीडियो पर वापस आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इसको शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाएं एक सही दिशा। सुनते रहिए आपके अपने YouTube चैनल आखिरी मौका को।